बुलेटिन में खुशामदीद। बेलारूस के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा किया है। दूसरी आलमी जंग में जाम बहक फौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस में मौजूद है। एयरपोर्ट पर मेज़बान वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि बेलारूस की सर्द हवाओं में गर्मजोश इस्तकबाल किया गया, जहां बेलारूस की सालों पुरानी रिवायत के मुताबिक उन्हें नमक रोटी भी पेश की गई। शहबाज शरीफ अपने दौरे में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी बेलारूस पहुंचे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और अमरीका के दरमियान यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हुए थे, जो इसराइली मुखालिफत के बायस नाकाम हो गए। सीनियर अमरीकी एहलकार एडम बोहलर के मुताबिक अमरीकी हुकाम चाहते थे कि हमास अपनी क़ैद में मौजूद वाहिद जिंदा अमरीकी को रिहा कर दे, ताकि सदर ट्रंप कांग्रेस से अपने खिताब में उसकी रिहाई का ऐलान कर सके, ताहम हमास ऐसा ना कर सकी। बातचीत का सिलसिला मार्च में शुरू होकर मार्च ही में ख़त्म हो गया। अमरीकी हुकाम ने हमास से 3 मुलाकातें कतर में की। इन मुलाकातों को अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करार दिया गया था। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने अपने क़याम की 75वीं सालगिरह पर दुनिया में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों से इज़हार एकजहती किया है। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया रिसा समेत IPI एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल 21 मुल्कों के मारूफ सहाफ़ियों, एडिटर्स और पब्लिशर्स ने इस मौके पर मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि IPI उन सहाफ़ियों के साथ इज़हार एकजहती करती है जो हुकूमतों और ताकतवर अनासर के दबाव के बावजूद रिपोर्टिंग जारी रखे हुए हैं। वक्त आ गया है कि हम साथ खड़े हों और सहाफ़ियों के अहम काम को तक़वियत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आज़ाद मीडिया के बगैर आज़ाद दुनिया भी आज़ाद नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पंजाब पुलिस अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें बानी PTI से अडियाला जेल में मिलने नहीं दे रही है और वो तौहीन अदालत कर रही है। इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने इंकशाफ किया कि अब तक उनके खिलाफ 160 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब का एक लेटर है सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी। इसमें कहा गया जी कि ये जो 6 लोग हैं इनकी आपने मीटिंग करवानी है, सबसे ऊपर आपका नाम है। तो आपकी मीटिंग हो गई इमरान खान साहब से आज? हमारा ये मीटिंग इन्होंने नहीं होनी दी। एप्लीकेशन मैंने इनको लिख के दी। मैंने कहा जी ये आप रिसीव करें, और ये कोर्ट ऑर्डर्स उसके साथ लगे हुए हैं अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी के। मैंने कहा ये ऑर्डर्स कोर्ट के हैं, ये रिसीव करें आप। जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, अपने सब ऑर्डिनेट्स को भी कह रहे हैं कि तुम भी इलीगल एक्ट कमिट करो। और इसी तरह जो IG आपका पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर, वो और उसके नीचे ये नबील SP सदर और ये जिन एहलकारों के नाम मैंने लिए हैं, ये भी इल्लीगल ऑर्डर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने इंशाअल्लाह ताला रिट पिटिशन इसके ऊपर हम लोग दायर करेंगे। हमने नहीं, हाई कोर्ट का होता है ना। नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो ऑर्डर ऑलरेडी वायलेट हो गया। तो वो उनके सामने फिर रखेंगे और लीगली हम लोग देखेंगे कि किस पास, मैं वकील नहीं हूं तो हमने देखना है कि किस मुशावरत करके जाएंगे। आज के दिन तक अब आप पर कितने मुकदमात हो गए हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट यू? मेरे ऊपर एक दिन में सिर्फ पिंडी की मैं बात कर रहा हूं 30 नई FIRs दर्ज हुई हैं पिंडी में। कब? ये इन पिछले दिनों में, और 8 नई FIRs जो हैं वो इस्लामाबाद में दर्ज हुई हैं। तो टोटल कितना हो गया? पता नहीं, अभी 160 या कितने से ऊपर चला गया अभी। अच्छा, सेंचुरी आपकी भी हो गई है? मेरी सेंचुरी बहुत पहले हो गई थी। अच्छा। अभी तो आगे जा रहा है। पाकिस्तान के नूर जमान ने वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप जीत ली। वुमेन्स टाइटल मिस्र की फेरोज अबुल खैर के नाम रहा। चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने पर नूर जमान को मुबारकबाद दी है और कहा है, वेल डन नूर जमान, कौम को आप पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा कि नूर जमान की फतह पाकिस्तान की फतह है। नूर जमान जैसे बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा है। वैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच गई। मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इस साल यात्रियों के वीज़ों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 6751 की गई है। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को दूरियां ख़त्म करके भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा।
अहम सड़कों की बंदिश के बायस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अशिया फ़रोनोश, दवाओं और दीगर ज़रूरी सामान की किल्लत पैदा हो गई है। सप्लाई न होने के बायस दस्तियाब सामान महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा। मस्तोंग लकबास पर 2 हफ्ते से कराची कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि कराची बारास्ता बोलान मुतबादिल रास्ता भी टूट फूट का शिकार है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 1 पेशेंट 1 ID के नफाज में हायल रुकावटों को फास्ट ट्रैक पर दूर किया जाएगा। उन्होंने ये बात वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा के साथ पेम्स अस्पताल के दौरे में कही। शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ारत सेहत के साथ मिलकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। KP के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने मादनियात के मुआहदे की हिमायत कर दी। कहा, मादनियात वाला मुआहदा ऐसा है जिससे मुस्तकबिल में बड़ा रेवेन्यू आएगा। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़म्मिल असलम ने कहा कि विफाक और KP हुकूमत की लातालुकी के बावजूद हमने 3 अरब रुपए माहाना खींच लिए हैं, जबकि 9 माह में 27 अरब रुपए विफाक से लिए हैं। मुज़म्मिल असलम ने बताया कि विफाक गैस रॉयल्टी की मद में 14 में से 9 अरब खैबर पख्तूनख्वा को दे चुका। शेख वकास अकरम ने इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हदफ़ तनकीद बनाया। कहा, यह पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने 3 बरसों में IMF से 4 मुआहदे किए। बिलावल बताए कि उन्होंने IMF की कौन सी डील ख़त्म की है। आपको बताते हैं, अमेरिका ने चीनी दरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाते हुए 145% कर दिया है। इस खबर के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट का डाउ जोन्स इंडेक्स आज मजीद 2000 पॉइंट्स गिर गया। कल ट्रंप ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद न करने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई थी। आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट फिर गिर गई है। S&P इंडेक्स में 5.9% कमी हुई, जबकि टेक इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल नेस्डैक इंडेक्स 6.9% गिर गया। चीन पर टैरिफ 145% करने के बारे में वजाहत व्हाइट हाउस ने की। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाते हुए 145% कर दिया है। इस खबर के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट का डाउ जोन्स इंडेक्स आज मजीद 2000 पॉइंट्स गिर गया है। कल ट्रंप ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद न करने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई थी। लेकिन आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट फिर मंदी का शिकार हो गई है। S&P इंडेक्स में 5.9% कमी हुई है। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद, लाड़काना, ठट्टा, शिकारपुर, टंडो मोहम्मद खान, दादू और दीगर शहरों में मुजाहरे किए गए। दरियाए सिंध से मुजव्वज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रैली निकाली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक वॉक की। लाड़काना में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें एडवोकेट आमिर डोगर पर हमले की भी मजम्मत की गई। शिकारपुर में कौमी अवामी तहरीक ने रैली निकाली। टंडो मोहम्मद खान में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने हैदराबाद रोड पर एहतजाजी धरना दिया। ठट्ठा में कोहिस्तानी पट्टी के मकीनों ने एहतजाज किया। दादू में मीहड़ बार का एहतजाज 15वें रोज भी जारी रहा। मीहड़ में सिंध शागिर्द सभा तंजीम की जानिब से दुआ चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई।